स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, फाइनली सरकार के द्वारा एक बड़ा फैसला ले लिया गया है। काफी लंबे समय से कयास लगाया जा रहा था कि क्या जो PFI है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, क्या सरकार इसको बैन कर देगी, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में आपने देखा होगा कि कई सारे रेड्स किए गए थे पूरे देश भर में। जो ED है, NIA है, स्टेट की एजेंसीज हैं, सभी ने मिलकर बड़े पैमाने पर रेड किया था और फाइनली आज सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि PFI को बैन कर दिया गया है। जी हां, आप देख सकते हो यहां पर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बैंड फॉर 5 इयर्स सेंटर साइट्स टेरर लिंक्स। तो इसको डिटेल से समझेंगे कि सरकार ने क्या क्या तर्क दिया है, यहां पर किस वजह से बैन किया गया है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं आपको बताऊंगा यहां पर जो फॉरेन फंडिंग है उसको लेकर क्या कहा जा रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास अच्छा मौका है हमारे साथ जुड़ने का, क्योंकि 2 दिन के बाद जो बैच है UPSC का वो स्टार्ट हो रहा है। ये आप देख सकते हो, इसके अंदर आपको हर रोज सुबह 8 बजे क्लासेस कराई जाएंगी, लाइव क्लासेस कराई जाएंगी, नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, कई सारे फीचर्स प्रीलिम्स के लिए, और साथ ही साथ मेंटरशिप भी दिया जाएगा। कोई भी दिक्कत, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, आप अपने मेंटर से कभी भी पूछ सकते हैं। और ये सारी चीजें हमारी जो कोशिश है अफोर्डेबल बनाने की, यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, और ये पूरा कोर्स सिर्फ 19,000 में आप अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और जब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहा हूं तो बेसिकली मेरा मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इनके पास पावर होती है। इन्होंने यहां पर PFI को, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया है अगले 5 वर्ष के लिए। ध्यान रखिएगा, अभी के लिए जो निर्णय है वो अगले 5 वर्ष के लिए लिया गया। डिपेंड करता है कि 5 साल के बाद क्या सरकार उसको फर्दर एक्सटेंड करती है, नहीं करती है, लेकिन ये सारी चीजें UAPA के तहत किया गया है। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967, आपको पता होगा, इसी के तहत यहां पर किया गया। और इसी को देखते हुए आप देख पाओगे यहां पर देश के कई सारे जो ऑफिसेज हैं देश के अंदर PFI के, वहां पर पुलिस की भारी तैनाती की गई थी। पुलिस पर्सनल डिप्लॉयड आउटसाइड PFI डिस्ट्रिक्ट ऑफिस इन कोयंबटूर। इस तरह के कई जगह पर आपको इस तरह का सीन देखने को मिलेगा। इसके अलावा यह भी आपको ध्यान रखना है कि PFI के और भी कई सारे आपको फ्रंट्स हैं अलग अलग, जैसे RIF हो गया, रिहाब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, इस तरह के टोटल 8 फ्रंट्स को भी यहां पर अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर कर दिया गया है। इनको भी 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। ये आप देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का यहां पर ये पूरा नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो किया गया है, ये जो पूरा बैन किया गया है वो UAPA के तहत किया गया है। तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने ये कहा कि जो भी देश के अंदर इस समय सर्कमस्टेंसेस दिख रहे हैं उसके आधार पर यहां पर जरूरी हो गया था कि PFI और उससे रिलेटेड जितने भी एसोसिएट्स हैं उनको अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया जाए। और इसीलिए ये जो आपका एक्ट है 1967 का, UAPA का जो एक्ट है 1967 का, इसके अंदर सेक्शन 3 यहां पर पावर मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो इस तरह का नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि 2019 में यहां पर सरकार ने एक अमेंडमेंट भी किया था UAPA के अंदर। एक्चुअली होता क्या था कि 2019 के पहले सिर्फ जो एसोसिएशन है, जैसे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये एक प्रकार का एसोसिएशन है, सरकार सिर्फ एसोसिएशन को ही यहां पर टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती थी, अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती थी, लेकिन किसी इंडिविजुअल को डिक्लेयर नहीं कर सकती थी। मान के चलो पाकिस्तान में जो हाफिज सईद है, मसूद अजहर हो गया, इन सबको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर पाती थी। और 2019 में सरकार ने इस एक्ट के अंदर बदलाव किया और कहा कि यहां पर हम इंडिविजुअल्स को भी अब टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसी के तहत आप देख सकते हो 2020 में सरकार ने लगभग 9 इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट भी डिक्लेयर किया था। तो UAPA के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान रखना, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्वेश्चन यह है कि सरकार ने क्या तर्क दिया है। सरकार ने कहा है ना कि यह अनलॉफुल एसोसिएशन है, इसको हम बैन कर रहे हैं। तो सरकार का कारण क्या है यहां पर? देखो, मिनिस्ट्री ने यहां पर कहा है कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो कई सारे क्रिमिनल और टेरर केसेस में पाई गई है। यहां पर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के खिलाफ डिसरेस्पेक्ट दिखाती है, और साथ ही साथ जो फंडिंग कलेक्ट किया जाता है, आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है इसको बाहर से, वो मैं आपको और आगे बताऊंगा कि यहां पर अभी रिसेंटली बहुत सी खबरें आई थी फॉरेन फंडिंग को लेकर। तो उसकी वजह से देश की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका यहां पर रीजन दिया गया है सरकार के द्वारा। फर्दर यहां पर सरकार का यह भी कहना था अपने नोटिफिकेशन के अंदर कि PFI और उससे रिलेटेड जितने भी एसोसिएट्स थे वो ओपनली काम करते हैं देश के अंदर एज अ सोशो इकोनॉमिक, एजुकेशन
एजुकेशनल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उनके द्वारा जो सीक्रेट एजेंडा चलाया जाता है देश के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो हमारी डेमोक्रेसी, जो कॉन्सेप्ट है डेमोक्रेसी का, उसको अंडरमाइन करती है, क्योंकि ये लोग हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के खिलाफ, कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप के खिलाफ डिसरेस्पेक्ट दिखाते हैं। तो देखिए, ये सारी चीजें मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब कुछ सरकार ने नोटिफिकेशन में कहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, अभी कुछ 2-4 दिन पहले यहां पर खबर आई थी कि जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको बड़े पैमाने पर फंडिंग मिलता है फॉरेन के देशों से। फॉरेन की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर जो गल्फ कंट्रीज हैं, स्पेशली आप देख सकते हो यूएई हो गया, सऊदी अरब हो गया, टर्की, ओमान, कुवैत। अब क्वेश्चन यह है कि अब अगर आप देखोगे, भारत सरकार का रिलेशन काफी अच्छा है इन देशों के साथ, पिछले कुछ वर्षों में अच्छा हुआ है, तो कैसे ये अलाउ कर देते हैं सरकार? एक्चुअली क्या होता है कि पीएफआई ने यहां पर अलग अलग फ्रंट बना रखे हैं, 3 फ्रंट बना रखे हैं, जैसे आईएफ हो गया, इंडिया फ्रेटर्निटी फोरम, फिर इंडिया सोशल फोरम, रेहाब इंटरनेशनल फाउंडेशन। तो ये जो फ्रंट्स है ना, ये बेसिकली एक मुखौटे की तरह काम करते हैं, मतलब कि डायरेक्टली ये नहीं दिखाया जाता फॉरेन कंट्रीज में कि ये लिंक्ड हैं पीएफआई से, लेकिन एक्चुअल में ये इनका लिंक आपका पीएफआई से ही देखने को मिलता है। तो बेसिकली क्या है कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा फॉरेन के अंदर फंड जुटाए जाते हैं कि इस्लाम को प्रमोट करना है, अलग अलग चीजें करनी है, और इसकी वजह से बहुत सारा जो पैसा मिलता है वो आपका भारत के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। और स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो आईएफ हो गया, आईएसएफ हो गया, ये सब वेल स्ट्रक्चर्ड है, मिडिल ईस्ट के अंदर बड़े पैमाने पर फंड रेज करते हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि वो भारत में एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इस्तेमाल किए जाते हैं, और इसी की वजह से इन सबको यहां पर बैन करना जरूरी हो गया था। इसके अलावा सरकार ने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए कि कई सारे वायलेंट एक्ट्स के अंदर पीएफआई जो है वो शामिल रही है। जैसे कि बताया गया कि पीएफआई का नाम कई सारे कंट्रोवर्सीज में सामने आया है, जैसे हिजाब केस आपने सुना होगा, कर्नाटक के अंदर हुआ था, उसको बढ़ाने के लिए, हाथरस का जो रेप हुआ था वहां पर इसका नाम सामने आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का आपको याद होगा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, शाहीन बाग और कई जगह पर आपने देखा होगा, तो उन सब के अंदर भी ये शामिल रही थी। रिसेंटली यहां पर सरकार ने यह कहा कि कई सारे जो टेरर मॉड्यूल्स के अंदर सस्पेक्टेड पाए गए हैं, उसका लिंक्ड इस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ देखने को मिलता है। फर्दर यहां पर उनका यह भी कहना था कि कई सारे जो वायलेंट एक्ट होते हैं, जैसे कि यहां पर कॉलेज प्रोफेसर का लिम्ब को काट देना, चॉप ऑफ कर देना, कोल्ड ब्लडेड किलिंग्स ऑफ पर्संस एसोसिएटेड विद अदर रिलीजन, अदर फेथ, उनको मार देना। फर्दर यहां पर जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो अलग अलग प्लेसेस हैं, वहां पर एक्सप्लोसिव के माध्यम से अलग अलग वायलेंट एक्ट करना। तो ये सब सरकार का कहना है कि ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसके माध्यम से जो आतंकी चीजें फैलाई जाती हैं देश के अंदर, उसी की वजह से जरूरी हो गया था पीएफआई को बैन करना। तो ये सारी चीजें कब हुई हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, एक मेगा क्रैकडाउन किया गया था पीएफआई के ऊपर। आपने देखा होगा 2 बड़े रेड किए गए थे। एक तो सबसे पहला रेड बताया जा रहा था 22 सितंबर को, यहां पर लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टिगेशन, जहां पर ईडी हो गया, एनआईए हो गया, इन लोगों ने करीब 100 से ज्यादा पीएफआई के मेंबर्स को अरेस्ट किया था। और फिर कल की ही बात है, यहां पर फर्दर रेड किया गया और जिसके माध्यम से 250 लोगों को फिर से अरेस्ट किया गया। और इसी को देखते हुए फाइनली आज सरकार ने निर्णय ले लिया कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को ही बैन कर देंगे। तो आई होप कि सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में भी बता दूं। 2007 में इसको बनाया गया था, 2007 में। कैसे? जो सदर्न इंडिया के अंदर 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनको मर्ज करके, नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट इन केरला, द कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी, और तमिलनाडु के अंदर ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इन तीनों को मर्ज करके ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया गया था। लेकिन खास बात इसमें यह बताई जाती है कि स्पेशली जो सिमी आपने देखा होगा कि उसको भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया गया था। सिमी का मतलब है स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया। ये भी 1997 में आया था, लेकिन फाइनली सरकार ने उसके ऊपर भी बैन लगा दिया था। तो एक प्रकार से उसी का ही एक रूप बताया जाता है कि सिमी का ही एक रूप है, और इसको लेकर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं कर्नाटक के अंदर, केरला के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वो आपस में यहां पर एक दूसरे को ब्लेम करती रहती हैं। बीजेपी कुछ और कहती है, कांग्रेस कुछ और कहती है। लेकिन एक चीज आपको बस यहां पर ध्यान रखना है कि पीएफआई जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली इलेक्शन नहीं लड़ता है, ठीक है? ये चीज आपको समझने की जरूरत है। यहां पर जो प्रॉब्लम्स मेन फेस करनी पड़ती है एजेंसीज को, क्योंकि इनके द्वारा कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखा जाता, इनके जो मेंबर्स हैं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो कोई भी मेंबर अगर किसी गलत चीजों में पाया जाता है तो उसको डायरेक्टली लिंक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था। और फाइनली यहां पर 2009 में बताया जाता है कि इन्होंने एक अलग से आउटफिट निकाला, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। मतलब कि पीएफआई क्योंकि डायरेक्टली इलेक्शन कंडक्ट नहीं करती थी, तो इन्होंने एसडीपीआई बना दिया यहां पर, और उसके माध्यम से जो इलेक्शंस हैं वो लड़े जाते हैं इनके द्वारा।
तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ इस समय हो रहा था इसको लेकर, जो पीएफआई है, क्या है, कैसी चीजें चल रही हैं, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। जहां तक पीएफआई है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने बस अभी के लिए स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि ये जो एजेंसीज हैं एनआईए, ईडी, ये एक प्रकार से कठपुतली का काम कर रही हैं सरकार की तरफ से। अब देखना होगा किस तरह से आगे चीजें बढ़ती हैं, इसको लेकर ऑपोजिशन पार्टी क्या कहती है, क्योंकि यहां पर इसके ऊपर बैन लगाया गया है, एक बड़ी बात है। लेट्स सी। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, इस तरह की बातें हैं, तो यहां पर पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जो प्रेसिडेंट का इंपीचमेंट है, क्या बता सकते हो कि वो भारत के संविधान में ये जो इंपीचमेंट का प्रोसेस है वो कहां से लिया गया है? इन 4 ऑप्शन में से इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी करिए, आपके पास अच्छा मौका है। यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।